हाउ डू आई हेल्प इफ माई चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग? बहुत चैलेंजिंग टाइम है हमारे बच्चों के लिए। वो ग्रो हो रहे हैं, उनका सब कुछ चेंज हो रहा है, उनका बर्ताव चेंज हो रहा है, उनका बॉडी चेंज हो रहा है, उनका हॉर्मोन्स आर गोइंग क्रेजी। तो ये सब टाइम पे वो काफी स्ट्रगल करते हैं। और जब ये स्ट्रगल अलग अलग ब्रांच आउट हो जाता है, अलग अलग तरफ ब्रांच आउट हो जाता है, एंड ये ऐसा एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं टू मेक इट easier for our children? Let's understand today. So ये एक उम्र है जहाँ पे बच्चे काफी इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल देर आर मेनी एरियाज जहाँ पे आप एज अ पेरेंट उनको हेल्प कर सकते हो और जहाँ पे उनको हेल्प जरूरी है। सो फर्स्ट इज कनेक्ट विथ योर ट्वीन। कनेक्शन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कनेक्शन के बेसिस पे बाकी पूरा आगे जिंदगी भर का रिलेशनशिप पड़ा है। सो कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। तो अगर आपका बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो डेफिनेटली बच्चा आपका बात सुनेगा। अगर आप हमेशा उनको डांटते रहते हो और उनको टोकते रहते हो, वो एक बॉन्डिंग नहीं है वहां पे। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप जब वो बात करते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। छोटी छोटी चीजें बहुत गहरा इम्पैक्ट हो सकता है इसका। उनको बहुत ज्यादा हेल्प का जरूरत है ये टाइम पे। एंड ये टाइम पे जब आप उनको जब हेल्प का जरूरत है और उनको वो हेल्प नहीं मिलता है, तो फिर वो उस तरफ मुड़ जाता है जहां पे उनको एक्चुअली हेल्प मिलता है। और वो हेल्प शायद अच्छा हेल्प नहीं होगा, शायद अच्छा संगत नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। सो उसके लिए आपका रिलेशनशिप जो है ये उम्र में बच्चे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। चलो देखते हैं 3 टिप। फर्स्ट इज बी अ साउंड बोर्ड। तो जब भी आपका बच्चा आपके साथ बात कर रहे हो, गिव देम योर अनडिवाइडेड अटेंशन। लेट देम फर्स्ट वॉइस आउट देयर ओपिनियन। उनको उनका आइडियाज आपके साथ शेयर करने दो। एंड वंस उनका आइडिया सब शेयर होने के बाद आपको अगर कुछ कहना है देन आप शेयर कर सकते हो, अच्छा मुझे ऐसा लगता है मुझे। बट डोंट गिव वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टिप इज मॉडल। तो जिस तरीके से आप आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ किस तरीके से बात करते हो, या फिर आपके नेबर्स के साथ किस तरीके से बात करते हो, तो ये सब बच्चा बहुत बारीकी से देख रहा है। तो यू हैव टू बी द मॉडल। जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपका बच्चा रहे, उसी तरीके से आपको भी रहना है। तीसरा टिप है बी अवेलेबल। गिव देम योर अनडिवाइडेड अटेंशन। जब आप उनके साथ कुछ असाइनमेंट कर रहे हो, उनके साथ उनके होमवर्क में उनको हेल्प कर रहे हो, गिव द चाइल्ड योर अनडिवाइडेड अटेंशन, ताकि उनको लगे कि दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारे घर में हर एक चीज के लिए एक एक जगह है कि नहीं, चीजें ऐसे वैसे नहीं पड़े होते, राइट? उस तरीके से हर एक चीज आपको आपके बच्चों को ये सिखाना है कि उनका भी हर एक चीज के लिए एक देयर इज अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर दैट। हर एक चीज के लिए एक जगह है। और वैसा एक वातावरण जब आप प्रिपेयर करते हो अपने बच्चों को, तो बच्चे का क्लियरली वो क्लैरिटी आ जाती है उनके दिमाग में कि ये मुझे चीज यहाँ पे रखना है, ये मुझे चीज यहाँ पे रखना है। क्लियरली रिसर्च ने ये बताया है कि जब हम एक डेजिग्नेटेड प्लेस देते हैं बच्चों के लिए, उनको बैठ के पढ़ना, होमवर्क करना, लेकिन उनका एक टेबल, तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये मेरे चीजें है और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी चीजों को संभाल के रखूं। सो ये सारी सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा बड़ा होके ऑर्गेनाइजेशन सीखता है, ये बचपन से ही उसका जो सीड है हमें डालना चाहिए बाय क्रिएटिंग सच थिंग्स। एंड डिस्ट्रैक्शंस। जब आपको पता है कि आपका बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, इंश्योर कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। चलो देखते हैं क्विकली 3 टिप्स ऑन टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर योर चाइल्ड। क्रिएट अ स्पेस। तो ऐसा एक स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा उनका एक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी है। सो गिव देम, मेक वन एरिया उनका एरिया। That is really important. Second is encourage. पढ़ाई is not equal to punishment. तो अगर आप इस तरीके से बात करते हो अपने बच्चों के साथ, इस तरीके से बिहेवियर है आपको ये अभी फुल स्टॉप डाल देना है उस पे। यू डोंट वांट टू कंटिन्यू इन एनी मैनर जहां पे बच्चे को लगे कि पढ़ाई इज पनिशमेंट। उनको मजा आना चाहिए पढ़ाई करने में। एंड द थर्ड वन इज एनेबल एक्टिव लर्निंग। अभी जब वो घर पे ज्यादा बैठ रहे,
तो उनको पढ़ाई के आउट ऑफ द बुक्स अगर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना है या फिर उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है, अलाउ देम टू डू इट। क्योंकि जब वो चीज एक्सपेरिमेंट करते तो उनका जो इट स्टिमुलेट्स देयर ब्रेन, उनका डिफरेंट न्यूरॉन पाथवे इन द ब्रेन कनेक्ट हो जाता है। एंड हम वही चाहते हैं ना कि उनका ब्रेन पूरा एक्टिवेट हो जाए। तो व्हेन यू शुड डेफिनेटली एनकरेज योर चाइल्ड टू प्रोजेक्ट्स करना, एक्सपेरिमेंट्स करना। आप कुछ इनिशिएट करो, कुछ वो इनिशिएट करेंगे, क्योंकि तब जाके उनको और सीखने और समझने का वो मोटिवेशन मिलता है। सो लेट देम डू दैट। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूटीन्स के बारे में। ऑफ कोर्स जब हम एक रूटीन सेट करते हैं हमारे बच्चों के लिए, जब एक टाइम टेबल सेट करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को एक दिशा मिलता है। तो जब आप उनको एक कुछ करने के लिए आप एक प्रॉपर रूटीन नहीं है, एक टाइम टेबल नहीं है, तो उनका भी ध्यान भटक जाता है। 3 टिप्स टू इम्प्रूव रूटीन्स। पहला है सेट रेगुलर टाइम। हर एक चीज टाइमली हिसाब से कीजिए। जब एक चीज हम बार बार वही टाइम पे करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक हैबिट हो जाता है। Second one is take breaks. So giving that, short breaks after 20-25 minutes is very important for a child. फिर क्योंकि उसका मन भी वो fresh हो जाता है। तो take regular breaks. Allow your child to take regular breaks. और तीसरा चीज है को क्रिएट अ प्लान। तो हमारा ट्वीन, जैसा मैंने कहा पहले, कि वो थोड़ा और इंडिपेंडेंट है एज अपोज टू जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में थे। तो जब वो इंडिपेंडेंट है, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। And you want them to be responsible, you want them to be independent in the right manner. So ensure जहां पे उनका इनपुट आप ले सकते हो, वहां पे आपको उनका इनपुट लेना है, because that's when they also feel important and उनको भी लगे कि okay, my opinion matters.